Hello children, today we will discuss the first unit of English practice book, that is articles. There are three types of articles: a, an and the. These three types of articles we will learn how to use in the sentences in detail in this lesson. Okay, let's start with the worksheet 1. Read the passage given below and try to understand the use of a and the. इस पैसेज में ए और द का यूज़ कहाँ होता है वो हमें यहाँ पर डिटेल में पता चल जाएगा. आई मैट अ बॉय. बॉय एक लड़का है, उससे मैं मिला. तो बॉय के आगे क्या लगाया? ए. द बॉय वॉज क्राइंग. अब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम बॉय, सो वी आर पुटिंग हियर द. The boy was crying. I walked up to him and asked him the reason. He told me that the moon was not bright. The moon, moon के आगे द लगाया because moon is the unique. वो एक ही है यूनिवर्स में. यूनिवर्सल ट्रूथ जो है या यूनिवर्सल फैक्ट्स जो हैं उसके आगे हमेशा द लगेगा. एंड द वेदर वॉज नॉट टू फाइन. और वेदर मौसम भी ठीक नहीं है. He had sat by the Kaveri. रिवर के नेम के आगे हमेशा क्या लगता है? द. So he sat by the Kaveri for hours but had not been able to find a single person. सिंगल पर्सन, स की साउंड आई है, कॉन्सोनेंट साउंड, और इसलिए उसके आगे भी ए लगेगा. To help him to reach the fort on the top of the hill. He had to reach there as he had to meet the magician. यहाँ पर आपने देखा the use of a and the. Remember this, a, an and the are articles. ये याद रखना है, ये three articles हैं. Articles are used before nouns. Nouns के आगे लगता है. अब यहाँ पर आपने देखा boy noun है, यहाँ पर भी boy noun है, moon noun है, कावेरी noun है, नदी का नाम है. नाउन मीन्स पता है ना, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. तो किसी भी नेम के आगे आर्टिकल्स लगता है. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, द मून, अ पर्सन, द मैजिशियन, लाइक दिस. ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट 2. इन दिस सेंटेंसेस गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन. ए और एन हमें लगाना है. ए हम कहाँ लगाएंगे? जिस भी वर्ड का इनिशियल साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए लगेगा, और अगर किसी भी वर्ड का इनिशियल साउंड वोवेल है तो वहाँ पर एन लगेगा. आपको साउंड ध्यान में रखना है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस, माई फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट, ओ की आवाज़ आई है, इसलिए ओ क्या है? वोवेल है, तो यहाँ पर एन लगेगा. ही इज़ वेरी रिच, स्टिल ही ड्राइव्स डैश ओल्ड कार. ओल्ड, ओ की आवाज़ आई, इसलिए भी यहाँ पर एन लगेगा. देयर इज़ डैश लेक. लेक, ल की आवाज़ आई है, इसलिए दैट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड, और इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा? ए. वुड यू लाइक डैश कोल्ड ड्रिंक. तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? ए. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज डैश आर. आर, आर, आ की आवाज़ आई, दैट इज़ वोवेल साउंड, और इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एन. आई एम रीडिंग डैश एक्सीलेंट. ए की आवाज़ कौन सी है? वोवेल साउंड, और इसलिए यहाँ पर भी एन लगेगा. इट इज़ अबाउट डैश साइंटिस्ट. सा की आवाज़ आई, सा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, और इसलिए यहाँ पर ए. हु नीड्स डैश अम्ब्रेला. अ की साउंड आई, इसलिए एन. व्हेन इट रेन्स इट्स डैश डिलाइट टू गेट वेट. डिलाइट, ड की आवाज़, इसलिए ए. अ डैश वन आइड मैन. वन आइड मैन, तो वहाँ पर व की आवाज़ आई है, ए, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा. इज़ नॉट एलिजिबल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. देन ऑफ ऑल द शॉपिंग यू हैव डन आई सी ओनली दिस बुक एज डैश यूजफुल. य की आई,
स्टार्टिंग वर्ड क्या है, USE, तो यू है वो क्या है, वोवेल है, बट साउंड क्या है, य है, यूज, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। देन इज डैश यूरोपियन सेटल्ड इन इंडिया, यूरोपियन, तो य की आवाज़ आ रही है इसलिए यहाँ पर ए आएगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर चॉइस बिटवीन ए एंड एन? आपने क्या नोटिस किया? नोट दिस, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच दे आर प्लेस्ड। इनिशियल साउंड आपने हम देखना है उसके ए और एन लगाने से पहले, है ना। ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, ए लेक, अ यूरोपियन, अ वन आइड मैन, व की आवाज़ आई इसलिए ए, य की आवाज़ आई इसलिए ए, ल तो पता है, बट यहाँ पर आपने देखा होगा जो इनिशियल लेटर है वो वोवेल है, बट साउंड इज नॉट वोवेल, य है, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, और यहाँ पर व है तो व इज ऑल्सो ए कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर ए आया। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द वोवेल साउंड, वोवेल की आवाज़ आई इसलिए वहाँ पर एन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एन एग, एग, ए की आवाज़ आई, ए वोवेल साउंड है इसलिए एन। एन अम्ब्रेला, अ की आवाज़ आई इसलिए एन। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, अ की आवाज़ आई, एच की आवाज़ हम नहीं निकालते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट 3। Write the correct article A or an in the following blanks, or put this type of sign where it is not necessary, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ये वाला साइन आपको डालना है, ज़ीरो करके उस पर कट कर देना है, ठीक है। There was dash emergency, emergency, अ की आवाज़ आई इसलिए an emergency, so we had to rush. Then he got his higher education at dash university in the USA. य की आवाज़ आई इसलिए ए। Hina thought it would be dash good idea, a good idea to join a union, य की आवाज़ इसलिए ए। We are looking for dash accommodation, accommodation, ए, तो इसलिए an accommodation. The next example, give this children dash inch, e की आवाज़ आई इसलिए and they will take dash yard, या, तो इसलिए ए। Will you buy for me dash loaf of bread, loaf, ल की आवाज़ इसलिए ए। He mustered dash courage and climbed up the stage, courage कोई काउंटेबल नाउन नहीं है तो वहाँ पर हम ए और एन नहीं लगा सकते हैं, ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे ही लगेगा, तो करेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये वाला साइन डालना है। एंड क्लाइंब अप द स्टेज, द बॉय गेव मी डैश 1 rupee कॉइन, अ 1 rupee कॉइन। अ मैन ऑफ डैश विजडम, तो विजडम भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये साइन डालना है। लिव्स इन अ फोर्ट 2 kilometers फ्रॉम हियर, अ फोर्ट। ओके, so remember where to use this sign. Articles are not used before uncountable nouns. Uncountable nouns के आगे हम article use नहीं करेंगे unless we are talking of a particular ones. अगर हम किसी particular one के बारे में बात कर रहे हैं then it's okay. Okay, now come to the worksheet 4. Match the column A with column B to understand the use of the. अब column B में द को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स दिए हैं। जस्ट सी हियर, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए रिवर, रिवर के नेम के आगे हमें क्या लगाना है, द।
When a person or a thing is unique, कोई यूनिक हो, कोई पर्सन है या कोई थिंग है, कोई यूनिक है, एक ही है, अपने आप में एक ही है, तो वहाँ पर भी ध लगेगा. सो वी अंडरस्टैंड हु और वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, ताकि हम समझ सकें, है ना. बिफोर द नेम ऑफ ए माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज के आगे हम द लगाना है. ओके. Now, when we particularize a person or a thing, जब हमें किसी particular, when we are talking about a particular person or thing, तब भी हम उसके आगे द लगाएंगे. Before the name of a country that includes a common noun, कंट्री के नाम के आगे भी हम द लगाएंगे, बट उस कंट्री के नेम में कोई कॉमन नाउन हो, तो वहाँ पर द लगेगा. When we have talked about a person or a thing before, और अगर वही पर्सन की बात या किसी थिंग की बात फिर से हम करेंगे, तो हम दोबारा जब करते हैं तो उसके आगे भी द लगता है. अब कॉलम ए में क्या दिया है, उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं. ठीक है, आपको वो उसके साथ मैच करना है. देखो, अब फर्स्ट था यहाँ पर द नेम ऑफ अ रिवर. तो अब यहाँ पर कौन से एग्जाम्पल में रिवर का नाम दिया है, हियर मैंने यहाँ पर दे दिया है नेम 1 2 3 4 5 6. ओके. तो यहाँ पर द नेम ऑफ अ रिवर कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा, तो उसके आगे द लगाया. व्हेन अ पर्सन और अ थिंग इज़ यूनिक, एक ही है अपने आप में, तो यहाँ पर देखो द प्रेसिडेंट हर कोई नहीं होता है, कोई एक ही पर्सन होता है ना, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द. देन बिफोर द नेम ऑफ ए माउंटेन रेंज, अब देखो माउंटेन रेंज के नाम के आगे ही हिमालयाज है, फॉर एग्जांपल हिमालयाज है, तो उसके आगे द लगेगा. बट अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट एक पिक का नाम है, हिमालयाज के अंदर ही है वो पिक, तो वहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे. पर यहाँ पर हिमालयाज की बात की, दैट इज़ अ माउंटेन रेंज, तो उसके आगे द लगेगा. When we particularize a person or a thing, किसी हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है द मैन विद द गोल्डन पेन, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास ही ऐसी पेन है, गोल्डन पेन है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने क्या लगाया, द. ओके. देन बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री दैट इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन, अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ स्टेट्स क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसलिए उसके नाम के आगे द लगेगा. द इंडिया हम नहीं कहेंगे, द पाकिस्तान नहीं कहेंगे, पर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स है वो कॉमन नाउन है. ऐसी कंट्री जिस नाम के आगे उसमें कॉमन नाउन इंक्लूड होता है, तो उस कंट्री के नाम के आगे द लगता है. ठीक है. देन व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर, एक बार हमने बात की, उसी की बात दोबारा करेंगे, तो हम दोबारा जब करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द. आई बॉट अ बुक, अब बुक के आगे अ लगाया, ए बुक. अब वही बुक की बात फिर से हो रही है, द बुक इज़ अबाउट घोस्ट्स, तो वहाँ पर क्या लगाया, द. ओके. नाउ कम टू द वर्कशीट 5. Read the sentences and write 1 to 5 in the boxes against them, depending upon how the underlined articles the has been used. अब किस तरह से the use हुआ, ऐसे 5 points हैं. When a person or a thing is particularized, तो वहाँ पर 1 number देना है. When we have talked about a person or thing before, तो 2 number देना है. When a person or a thing is unique, तो 3 number. For countries whose name includes a common noun, तो नंबर 4 देना है. एंड फॉर रिवर्स और रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, तो वहाँ पर नंबर 5 देना है. ओके. अब एग्जाम्पल्स हम देखते जाएंगे, और हमने कौन सा नंबर का रूल हमने यहाँ पर लगाया वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल द काजीरंगा सेंचुरी इज़ इन आसाम. Here we are talking about a particular place. So here we are using rule number 1. तो यहाँ इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, नंबर 1. The sun rises in the east. हम
वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिक थिंग. एक सन अकेला ही है ना, तो वहाँ पर द लगाया, इसलिए ये कौन सी नंबर का हो गया? 3 नंबर. लाइक दिस यू हैव टू सी द एग्जाम्पल एंड यू हैव टू पुट द number. Okay, that you can do now yourself also. Now come to the worksheet 6 directly. Read the sentences given below. Put a tick against the ones in which the articles has been used correctly and put cross against the ones in which it has not been correct. Then one example has been done for you. Rohan loves the food. अब देखो, फूड के आगे द लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. हमें कोई फूड का पर्टिकुलर नाम नहीं पता है, नहीं दिया है, तो हम वहाँ द नहीं लगा सकते. इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग. रोहन लव्स द फूड हिज ग्रैनी कुक्स. अब रोहन उस खाने को पसंद करता है जो उसकी दादी माँ बनाती है ना. तो वो पर्टिकुलर फूड की बात हो गई, है ना. जो दादी बनाती है वही खाना उसे पसंद है, तो इसलिए यहाँ हम द लगा सकते हैं. तो ये करेक्ट हो गया. ओके, द चिल्ड्रेन वेर प्लेइंग इन सेंटर ऑफ द पार्क. इन सेंटर ऑफ द पार्क. अब सेकेंड सेंटेंस देखो. इन द चिल्ड्रेन वेर were playing in the center of the particular place के बारे में, पार्क के सेंटर में खेल रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर प्लेस पता चल रही है, तो वहाँ द लगाना ही पड़ेगा. तो अगर नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये करेक्ट है. देन मेघा विल बी गोइंग टू यूनाइटेड किंगडम टू विजिट हर आंट. तो अब सेकेंड देखो, यूनाइटेड किंगडम. तो यूनाइटेड है, वो कॉमन नाउन है, तो उसके आगे क्या होना चाहिए था? द. और यहाँ नहीं लगा, तो इसलिए ये रॉन्ग है, और द लगेगा तभी ये करेक्ट बनेगा. द यूनाइटेड किंगडम. तो इसलिए ये वाला सेंटेंस करेक्ट है. येस्टरडे आई मेट प्राइम मिनिस्टर. अब देखो, प्राइम मिनिस्टर हर कोई नहीं होता है ना, एक ही आदमी होता है, तो वहाँ पर एक ही पर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसके आगे द होना चाहिए था, तो यहाँ नहीं है, तो ये रॉन्ग है. और नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट. द हिमालयास आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. द हिमालयास. हिमालयास क्या है? माउंटेन रेंजेस, और उसके आगे द होना चाहिए, इसलिए दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. हिमालयास आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ द नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अनुराग इज द बॉय हु वॉन द चैम्पियनशिप. अब वी आर टॉकिंग अनुराग के बारे में, उस लड़के के बारे में, पर्टिकुलर अनुराग के बारे में, हु हैज़ वॉन द चैम्पियनशिप, तो इसलिए यहाँ बॉय के आगे द आना चाहिए. सो दिस वन इज द करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट 7. Complete the following letter by writing correct articles a and or the in the blanks. Dear Saloni, hi, I have just come back from this exciting vacation. An exciting vowel sound, and that's why and will come. Okay, then the dash city has changed in city Belgium. तो वहाँ पर वही सिटी की बात दोबारा करेंगे, तो क्या लगाएंगे? द. The city has changed a lot in the recent years. There are a lot of new buildings in the center of the city. I hope you can do the rest blanks yourself like this. Okay, you read and you can do. I know that. Now come to the worksheet 8. Here, arrange the sentences given below in proper order and write the story in the space provided. अब यहाँ पर कुछ sentences दिए हैं. You have to read it carefully. Then you have to arrange and make a story. Okay, that also you have to do yourself. That is very easy. You read sentence, you understand, and that you can do. Now come to the worksheet 9. Read these sentences taken from the unit People at Work in my English Reader. Papa, a sweet for me.
द लिटिल वन वुड आस्क। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगते हैं, जब भी कोई बात बोलते हैं उसी बात को उनके ही शब्दों में बताना है, लिखना है, तो हम उनके जो सेंटेंस बोले हुए जो वर्ड्स हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं, अंदर रखते हैं। तो यू विल ओनली हैव अ किक वुड कम द एंग्री वॉइस ऑफ द फादर। ये आवाज़ आई पापा की, यू विल ओनली हैव अ किक, देन तो इसको हमने किस में रखा, इन्वर्टेड कॉमास में। हैव यू शाउट एट ए लिटिल चाइल्ड, व्हाट डज ही नो, हिज वाइफ वुड प्रोटेस्ट। तो उनकी वाइफ ने जो बोला उनके वर्ड्स को हमने किस में रखना है, इन्वर्टेड कॉमास में। नाउ डू यू नोटिस द यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, आपको पता चला ना, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू एनक्लोज द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन। किसी ने जो शब्द बोले हैं वही शब्द को बताने के लिए उनके शब्द को इन्वर्टेड कॉमास में अंदर रखेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। देन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड inverted commas wherever necessary. First one, you should go to bed now, the matron said. matron ने कहा अब तुम्हें बेड पे जाना चाहिए, तो you should क्या कहा वो उनको किस में रखना है, ऐसे कॉमा यहाँ पे करो, you should go to the bed now, कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज करना है। तो उनके जो शब्द हैं उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है। और वो क्या बोली, किसने बोले, द मैट्रॉन सेड, मैट्रॉन ने कहा। देयर लीव्स अ ब्यूटिफुल वाइट कैट इन दिस हाउस, विस्पर्ड एंडी। तो क्या विस्पर्ड, धीरे से बोली, क्या बोली, देयर लीव्स अ ब्यूटिफुल वाइट कैट इन दिस हाउस, वहाँ कॉमा करो, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करो। कौन कही, whispered Andy. Like this you can do this too also, okay. Now come to the worksheet 10. In this worksheet, read the poem given below and put in the missing inverted commas. मतलब इसमें बस ये सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ पर नहीं है वो आपको डालने हैं। हैव यू बीन डाउन टू द पार्क, ये इन्वर्टेड कॉमास है। आस्क्ड अ बॉय हुज डॉग वॉज कॉल्ड मार्क, लाइक दिस, ओके, दैट यू कैन डू। नाउ डू इट योर सेल्फ। इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by writing the appropriate article in each space provided. Write this mark where it is not required. जहाँ ज़रूरत नहीं है आपको ये साइन डालना है, ओके। To have been done for you as an example. As example, a young boy, a young scientist called Einstein started trying to create life. अब लाइफ के आगे, लाइफ को हम काउंट नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाना है, ये साइन। He used dash electricity to do this, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा, इसलिए वो साइन डालना है। After a year of struggle he succeeded, but he created a monster. Again we are talking about monster, that's why we put here the. The monster was very large and ugly. People hated and feared him. The monster wanted love, but he learned to hate. Then one day he killed a boy. Frankenstein was in a state of shock. He realized it was an error. He realized it was an error to have created such a creature. He regretted having wasted
his time over a useless creature and decided to kill it. Okay, now in second question, rearrange the following phrases to make meaningful sentences. The first one has been done for you. Interesting, ours family was an. Ours was an interesting family. Then, eldest Ravi and so of was the favorite family the. इसमें क्या करना है? रवि वॉज द एल्डेस्ट एंड सो फेवरेट ऑफ द फैमिली. Years than him, Nina, a 6 and younger half was. Nina was 6.5 years younger than him. Then, who was Sonal Big Bull's second born was the. Sonal was a big bully who was the second born. Then, but Nina girl intelligent common sense Sonal was and without a boy was. Sonal was an intelligent boy, but Nina was a girl without common sense. Okay, I hope you understand all the worksheets. Now complete it all in your practice book only. Okay, bye.